देखो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। अगर ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट में आज मैं बताने वाला हूँ फिजिकल रीजन ऑफ, इसमें अगर स्टार्ट करूँगा तो क्या फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, किसकी बात करूँगा? फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया की बात करने वाला हूँ। तो देखो, अगर इसमें हम बात करें तो भारत की राजनीतिक, पहला जो पॉइंट है भारत की राजनीतिक इकाइयों। ठीक है, तो हुआ क्या कि 26 जनवरी, तो ध्यान से समझना, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और भारत का संविधान बनने में आपको पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा और भारत एक डेमोक्रेटिकल या प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 27 नवंबर 1947 को यस के धर, ठीक है, क्या था? यस के धर समिति की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। अंततः 1 अक्टूबर 1953 में, तो ध्यान से समझना, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब है कि अगर कोई भी राज्य, चाहे वो अलग हो, चाहे उसका नया नाम देना हो, यह सारा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 14, अगर उस समय की मैं बात करूं तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय अगर मैं बात करूं तो क्या बता रहा हूं कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर? ओके, अब देखो, जैसे ही अगर बात करें 1991 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर, वैसे दिल्ली की बात करें तो 1911 में दिल्ली को इस्टेब्लिश किया गया, 1911 में, कि दिल्ली हमारा जो होगा, यहाँ से हम सारा शासन यहीं से चलाएंगे, 1911 में ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 1991 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, तो उस समय इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो, अगर इसके बाद हम बात करें, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अब देखो स्टार्ट करने वाला हूँ भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो मैंने कहा कि जो टॉपिक आपको पहले बताया गया उसी टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो, इस टॉपिक की अगर बात करूँ मैं, तो देखो यहाँ से अगर भारत के भौतिक प्रदेश की बात करूँ तो इसमें कई पार्ट डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कई पार्ट डिवाइड किया गया है, जो कि उत्तर का पहला जो पार्ट है, उत्तर का पर्वतीय पार्ट। ठीक है, पहला जो पार्ट है वह क्या है? उत्तर का पर्वतीय पार्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, अब देखो, उत्तर का अगर पर्वतीय भाग के बारे में बात करूं तो उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में एक बार समझना, तो यह कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें जो मिलेगा, पहला आपको मिलेगा पार, या ध्यान से समझना, पार या ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो मैंने क्या बात किया कि पार या ट्रांस हिमालय,
जैसे दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ देखो पार या अगर इस हिमालय की बात करूं तो यह 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला है काराकोरम रेंज, इसमें बना दिया गया क्या, काराकोरम रेंज बना दिया गया। तो ध्यान से समझना, इसमें क्या बना दिया गया, काराकोरम रेंज। नेक्स्ट बना दिया गया क्या, लद्दाख रेंज की बात करूंगा, ठीक है, लद्दाख रेंज बना दिया गया। और थर्ड जो बना आपका क्या, जास्कर रेंज बना, ठीक है, थर्ड हमारा क्या बना, जास्कर रेंज बना। लेकिन अगर दूसरी पार्ट की बात करूं तो यहां से दूसरा पार्ट क्या निकल कर आया, हिमालय निकल कर आया। दूसरा पार्ट क्या निकल कर आया, हिमालय। और देखो हिमालय को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो हिमालय को जो डिवाइड किया गया, पहला है क्या, बृहद हिमालय। तो ध्यान से समझना, पहला क्या है, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद जो दूसरा पार्ट बना वह क्या, मध्य हिमालय, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बना आपका, मध्य हिमालय। और तीसरा बात करूं तो तीसरा हमारा बन गया क्या, बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय। और ध्यान रखना, इसी बाह्य हिमालय कहो, चाहे आप इसी को बोल देते हो क्या, शिवालिक, क्या बोल देते हैं, शिवालिक बोल देते हैं। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। और मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं, हिमांचल नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते चल रहा हूं, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट अगर हम तीसरे पार्ट की बात करूं, जो तीसरा पार्ट निकल कर आया उत्तर का हिमालय में, अगर तीसरे पार्ट की बात करूं तो इसे कौन सा बना दिया गया, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, इसको बना दिया गया कौन सा, पूर्वांचल हिमालय बना दिया गया, ठीक है, इसको पूर्वांचल हिमालय में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ ये हिमालय जो स्टार्ट होगा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पामीर नॉट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पामीर की गांठ। तो यहाँ हो गया क्या, पामीर नॉट बन गया। तो ध्यान से समझना, यहाँ से पामीर नॉट, और इस साइड से यह नॉट का मतलब है यहाँ से कोई जुड़ा हुआ। तो यहाँ से देखो यह हिंदुकुश बना, यहाँ से इसका क्या नाम पड़ गया, हिंदुकुश, ठीक है। ध्यान से एक एक पार्ट को समझना, यह हो गया हिंदुकुश। और जैसे ही अब देखो यह जो पार्ट ऊपर की तरफ गया है, यह वाला पार्ट, इसको बोलते हैं तियान सेन, ठीक है, क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे तियान सेन बोल देंगे, यह वाला पार्ट, ठीक है। और यहां से देखो एक और पार्ट निकला है जिसको बोलते हैं कुर्नूल, ठीक है, क्या, कुर्नूल बोल देंगे, ठीक है। और यहां से कुर्नूल के बाद जैसे ही इसके नीचे जाएंगे, कुर्नूल पहाड़ी के नीचे आपको आएगा क्या, काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज। समझना, एक एक पॉइंट को मैं बताते जा रहा हूं। काराकोरम के जस्ट नीचे जाएंगे तो काराकोरम रेंज के जस्ट नीचे है आपका कौन सा, लद्दाख रेंज है, कौन सा, लद्दाख रेंज है। तो लद्दाख रेंज के जस्ट नीचे जाएंगे तो देखो यह आपको मैप में देखना, हालांकि अभी मैप बताऊंगा मैप से भी। तो जस्ट नीचे जाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या, जास्कर रेंज, कौन सा आ जाएगा, जास्कर, यहां आ जाएगा जास्कर रेंज आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो कि जो हिमालय है हमारा, तो हिमालय कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहां देखो जो नीचे की अगर तरफ जाएंगे, इस वाले पार्ट के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको सुलेमान रेंज दिखेगा, ठीक है। कैसे, ये देखो यहां से एक बार समझना, यह मान लीजिए सपोज करो यहां से हमारा मैप है, तो इस वाले पार्ट में क्या है, सुलेमान रेंज, यहां पर क्या है, सपोज करो यह वाला पार्ट क्या है, सुलेमान रेंज, ठीक है, यह ध्यान से समझना, यह सुलेमान रेंज। और उसके जस्ट बात करें नीचे की तो इसे मान लो किरथर, इसे क्या है, यहां पर कौन सा है, किरथर रेंज। तो एक एक बात समझना, किरथर रेंज है, उसके ऊपर सुलेमान रेंज है, और उसी के जस्ट ऊपर की बात करूं, सपोज करो यह है क्या, आपका नंगा पर्वत। ध्यान से समझना, यह वाला कौन सा है, नंगा पर्वत। अब देखो नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत से जैसे ही यह रेंज नीचे की तरफ यूं ऐसे जाते हुए ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यह अरुणाचल प्रदेश है, यह पार्ट मान के चलो क्या, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर जो मिलेगा नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत मिलेगा, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। यहाँ कौन सा मिलेगा, नामचा बरवा पर्वत। और देखो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेंगे, कई सारे पहाड़ियां मिलेंगी। तो नंदा पर्वत, ठीक है, एक नंदा देवी जो
पहाड़ी है नंदा। और दूसरी बात करेंगे धौलाधर, धौलाधर। इसके बाद बात करेंगे कंचनजंगा, ठीक है, यहाँ होगा क्या कंचनजंगा, ठीक है। और यह जो नामचा बरवा धीरे धीरे पार्ट ये डिवाइड होता रहेगा और यह बन जाएगा क्या अराकान योमा, जो कि म्यांमार साइड में बनाएगा अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमें लग रहा, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर देखो इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ध्यान से समझना, अगर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं, अब देखो कि मैं थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ूं तो आपने देखा यहाँ पर अगर इसके पॉइंट की बात करूं तो एक यहाँ पर है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। सपोज करो यह वाला रीजन क्या है, पीर पंजाल, पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल है। और पीर पंजाल के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो धौलाधर है, क्या है धौलाधर है, धौलाधर। और धौलाधर के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो नाग टिब्बा पहाड़ी पड़ेगी, नाग टिब्बा, ठीक है। तो ध्यान समझना यह नाग टिब्बा पड़ी। और जस्ट उसके बाद जाएंगे तो यहाँ पड़ेगी महाभारत पहाड़ी, ठीक, क्या महाभारत पहाड़ी पड़ेगी। महाभारत कहाँ है, यह नेपाल में, ठीक है, महाभारत पहाड़ी कहाँ है, नेपाल में। अगर नाग टिब्बा की बात करें तो नाग टिब्बा कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, ठीक है। और धौलाधर की बात करें तो यह धौलाधर कहाँ है, यह है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल की मैं बात करूं तो पीर पंजाल कहाँ है, पीर पंजाल है जेएनके में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये एक ही सीरीज में है, ऐसा नहीं कि वैसे बता रहा हूं, यह सब क्या है एक ही सीरीज में है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर बहुत तेजी से एकदम करते रहें, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो कि भारत के भौगोलिक प्रदेश की मैं बात करूं तो भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत के भौगोलिक प्रदेश में बात करूं तो देखो पर्वत कितने परसेंट है, पर्वत हमारा 10.6%, पहाड़ियां कितनी हैं 18.5%, अगर पठार की बात करूं तो 27.7% हैं। मैदान की बात करूं तो मैदान कितने हैं 43.2% हैं। आपको देखने के बाद यह क्लियर हो गया होगा कि जो यह मैदान है, ध्यान से समझना, मैदान सबसे ज्यादा है, मैदान सबसे ज्यादा। अगर मैदान से कम की बात करूं तो मैदान से कम का क्या है आपका पठार है। अगर पठार से भी कम की बात करूं तो पठार से कम क्या है आपकी पहाड़ियां हैं। और पहाड़ी के बाद अगर बात करूं, पहाड़ी के बाद अगर बात करूं तो पर्वत निकल कर आएंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा मैदान देखने को मिला और मैदान के बाद पठार, पठार के बाद पहाड़ी और पहाड़ी के बाद आपको क्या देखना को मिला पर्वत, ठीक है। तो भारत का स्वरूप के आधार पे इसको 4 भागों में, मैंने बताया कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो कि इसको 4 भागों में जो डिवाइड किया गया इसकी मैं बात कर लेता हूं। तो देखो कौन कौन से 4 भाग में यह डिवाइड हुआ, ठीक है, कौन कौन से, अगर हम 4 भाग की बात करूं तो कौन कौन से पार्ट में यह डिवाइड हुआ, ठीक है। तो देखो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत का विशाल मैदान। और क्या है यहां पर देखो पट नहीं रहेगा तो यह क्या है, यहां से यह वाला पार्ट कट कर दो तो यहां पर निकल कर आएगा आपका नेक्स्ट। अगर पार्ट की बात करूं तो यह क्या, यहां पर रहेगा आपका, यह टोटल रंग है, यहां पर रहेगा तटवर्ती, ठीक है, क्या रहेगा तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग, ठीक है, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग रहेगा। लेकिन पूर्व से पश्चिम दिशा का निर्माण करते हुए इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, इसकी कुल लंबाई मतलब कि अगर हम
पूरे हिमालय पर्वत की बताएं तो यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उसकी लंबाई बताएं तो जो हमारा नॉर्थ साइड में है इसकी 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर से लेकर और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है इसकी लंबाई कम है। तो ध्यान से समझना, अरुणाचल प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे कम और जम्मू कश्मीर में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है? तो यहां तक अब हम इसके आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो कि जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको मैप से क्लियर हो जाएगा कि यहां से देखो कि यहां से पहाड़ी टोटल लेते हुए यहां से इस पार्ट से, यहां से हिंदुकुश पर्वत यह सब लेते हुए यहां से जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये लद्दाख वाला ये टोटल अगर पार्ट लेकर चलें तो यहाँ से देखो यह पहाड़ी इस तरीके से अराकान योमा यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ तक हैं। ठीक है, टोटल मैंने लंबाई की बात कर दी। अब देखो टोटल लंबाई के बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इस पे राइट कर दूं, क्योंकि देखो यहाँ से मैं बता दूं कि जो टोटल यह हिमालय पर्वत है तो यह हिमालय पर्वत जो है, ध्यान से समझना, यह जो है आपका हिमालय पर्वत है, यह हिमालय पर्वत यह 11 राज्य से होकर जाता है। ठीक है, 11 राज्य हैं, तो ध्यान से समझना 11 राज्य प्लस और 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, 2 यूटी की बात करता है। ठीक है, अगर 2 यूटी की बात मैं बता दूं तो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिससे यह पास होके जाता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं जिससे यह पास होके जाता है? तो देखो यहां से पहला निकल कर आया क्या? पहला अगर बात करें तो उत्तराखंड हो गया। पहला अगर बात करें उत्तराखंड। अगर दूसरा पॉइंट की बात करूं उत्तराखंड के बाद कौन सा आ जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। अगर तीसरा पॉइंट की बात करूं तो यह आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बाद में बात करूं तो यह हो जाएगा मणिपुर आ जाएगा। मणिपुर की बात करूं तो मेघालय आ जाएगा। मेघालय के बाद बात करूं मिजोरम। मिजोरम के बाद अगर देखा जाए, मिजोरम के बाद कौन सा आ जाएगा? नागालैंड, तो नागालैंड आ जाएगा। अगर नागालैंड के बाद करूं तो सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम इसके अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। अगर सिक्किम के बाद बात करूं तो त्रिपुरा भी आ जाएगा। त्रिपुरा, अब देखो त्रिपुरा भी आ जाएगा। और त्रिपुरा के बाद अगर चलें तो असम, असम भी आ जाएंगे। तो ध्यान से समझना, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो यहां से हिमाचल प्रदेश 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। और आपका कौन सा रह गया यहां से? हाँ, 2 इसमें यूटी रह गए, जो कि कौन कौन से हैं? आपके जेएनके रह गए, जेएनके, और इसमें लद्दाख, जेएनके एंड क्या रह गए? लद्दाख। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो 11 या आपके 11 टोटल मिला के 11 हिमालयी राज्य हैं। मतलब इसमें आपका जो यूटी है, यूटी को लेकर टोटल 11 हिमालयी राज्य हैं। तो 11 हिमालयी राज्य में जिसमें क्या थे? 2 लद्दाख और जेएनके, यह क्या थे? यूटी थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दिए कौन कौन से हिमालयी राज्य थे, या आप क्लियर हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। मतलब 7 सिस्टर भी उसके अंदर था। तो आपने देखा कि जेएनके, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और यहां से बात करें तो आपका आ गया था अरुणाचल प्रदेश। यह 7 सिस्टर टोटल उसके अंदर आ रहे थे। ठीक है, तो यहां से यह पॉइंट आपको, एक एक पॉइंट आपको हमें लगता है सब के सब क्लियर हो गए। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर होते चले गए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई की,
ठीक है। इसकी लंबाई की औसत लंबाई की अगर बात करें तो इसकी औसत कुल लंबाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। ठीक है, इसकी औसत, अच्छा यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है। ठीक है, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, ठीक है यहाँ पर सही कर लेना, औसत ऊंचाई की मिसप्रिंट हो गया। औसत ऊंचाई की बात करूं तो औसत ऊंचाई कितनी है, अगर औसत ऊंचाई की बात करूं तो औसत ऊंचाई है आपका, अगर औसत ऊंचाई की बात किया तो औसत ऊंचाई टोटल हिमालय कितने हैं, 6000 मीटर है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को मैंने बताया 4 भागों में बांटा गया, एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय। तो ध्यान से समझना, इसको क्या बोल देंगे, बृहद हिमालय, और लघु व मध्यम हिमालय, और इसके बाद है बाह्य, ये क्या है, बाह्य, बाह्य व शिवालिक हिमालय। ठीक है, बाह्य व शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रांस हिमालय को आपको पता होना चाहिए कि यह जो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय। अगर हम बात करें कि इस बृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यह तो ट्रांस है, ये ट्रांस या पार इसी को बोलते हैं ट्रांस, क्योंकि बता चुका हूं पीछे। और बृहद हिमालय को क्या कहते हैं, ग्रेट या बृहद हिमालय को कहते हैं क्या, महान हिमालय। ठीक है, क्या कहेंगे, महान हिमालय भी कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम एक एक की बात करेंगे। हम बात पहले करने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय की। यहां से देखो, अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से निकलता है ट्रांस व तिब्बत हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय। देखिए यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ठीक है, यह गलत है, यहां से यह क्या है, यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। तो ध्यान से समझना, यह पार्ट क्या है, यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या देखो या टिथिस, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, टिथिस हिमालय, टेथिस हिमालय, टेथिस हिमालय भी कहते हैं। पश्चिम में यह पामीर नॉट से मिल जाता है। तो पश्चिम में मैंने दिखाया था, पश्चिम में यह क्या कर रहा था, यह हिमालय जो कि यहाँ पामीर नॉट था, और पामीर नॉट से यह वाला हिमालय क्या कर रहा था, मिल जा रहा था। तो का मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। यह हिमालय के क्या उत्तर में। इसकी कुल लंबाई की बात करें ट्रांस हिमालय के तो 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहां तक कोई डाउट? अब देखो कि अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांस हिमालय में इसके पैरेलल में 3 हिमालय, 3 समानांतर हिमालय की बात करूंगा। 3 समानांतर पर्वत श्रृंखला हैं। 3 समानांतर, अभी आपको बताया था 3 समानांतर पर्वत। ठीक है, 3 समानांतर पर्वत कौन कौन से हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तो यहां रहेगा क्या, काराकोरम, फिर रहेगा क्या, लद्दाख, और फिर क्या रहेगा, जास्कर। ठीक है, यह 3 आएंगे, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। ठीक है, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना। ठीक है, ओके, फ्रेंड सर्किल में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब देखो मैंने बताया इन 3 श्रेणियों को, कौन कौन सी श्रेणी बताया, मैंने कहा पहला जो था वह क्या था, काराकोरम श्रेणी, और दूसरा लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है जास्कर श्रेणी। तो देखो पहला अगर हम बात करें, पहले पॉइंट की बात करें तो पहला निकलकर जो आएगा तो पहला है क्या, काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी पहली है। अब काराकोरम श्रेणी को ध्यान रखना, यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इस बात का याद रखना, यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। ठीक है, यह श्री नहीं है, इसे कृष्णगिरी पर्वत कहते हैं। और यह ध्यान रखना, और यह मिसप्रिंट है, और यह एशिया का
ठीक है, एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया इसको काराकोरम रेंज को कहते हैं। ध्यान से समझना, अगर हम बात करें इसकी भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन, देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन या माउंट केटू है, इसी को बोलते हैं। और यह कहाँ है? पीओके में है। ठीक है, पाक, पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोल देंगे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। यह काराकोरम की नुब्रा घाटी, ध्यान से समझना, यह नुब्रा घाटी है। तो कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो होता है सियाचिन ग्लेशियर, यह भारत का सबसे बड़ा है। अगर एशिया का पूछेंगे तो आगे अभी बताऊंगा कि एशिया का सबसे बड़ा कौन है। तो एशिया का अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे ऊंचा, तो एशिया के बाद हम बात करेंगे आगे, तो इसके से पहले समझ लेते हैं कि यह सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत की सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज। अब देखो कि केटू यह कहाँ था? पीओके में। इसकी टोटल लंबाई की बात करूं तो यह इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, और ध्यान रखना इस केटू के बारे में और जान लो कि यह विश्व की, तो ध्यान से समझना केटू के बारे में समझो, यह विश्व की, यह राइट कर लो यहां पर, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सियाचिन ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, और हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ वाली नदी, इसको कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, और यह समझ लो, एक चीज और समझना सियाचिन के बारे में, अगर सियाचिन के बारे में समझना चाहते हो तो सियाचिन के बारे में एक पॉइंट यहां नोट करना, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और नुब्रा नदी, यह नुब्रा घाटी देख रहे हो ना, तो नुब्रा नदी भी यहीं से निकलती है। तो ध्यान से समझना कि नुब्रा नदी भी यहीं से निकलने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इसमें और भी ज्यादा ग्लेशियर हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो ध्यान से समझना, एक है बाल्टोरा, नाम राइट करते जाना, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, बाल्टोरा, और है एक क्या? साल्टोरो। अगर हम तीसरा बात करें बेफो के बाद बात करें हिस्पर, कौन सा? हिस्पर। यह सब के सब क्या है? सब के सब ग्लेशियर हैं। ये जितना पॉइंट बताए ये सारे के सारे क्या हैं? ग्लेशियर। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ें। ओके, यहां तक क्लियर हो गया तो आगे की तरफ हम चलें। अब नेक्स्ट आते हैं क्या? लद्दाख श्रेणी की बात कर लेते हैं। अब देखो लद्दाख श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो यह है लद्दाख श्रेणी, और यह लेह के उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। यह लेह के उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख के पूर्वी भाग में पवित्र स्थल है। पूर्वी भाग में, लद्दाख के पूर्वी भाग में क्या नाम है? कैलाश पर्वत। ध्यान से समझना, भगवान शिव जी की, तो शिव जी की खटाखट लाइक सब्सक्राइब करो, फ्रेंड सर्किल में शेयर करो भैया, तभी होगा कैलाश पर्वत, मतलब शिव जी आपका करेंगे कल्याण। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी, यह क्या? ढाल वाली, यहां पर भी बहुत ज्यादा मिसप्रिंट हो चुका है, तो यह बड़ी या खड़ी, यहां पर बोल दे सकते हैं क्या? खड़ी ढाल वाली।
ठीक है, ढाल वाली चोटी राकापोशी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा भी जाता है, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आप तुरंत बताओगे कि लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, राकापोशी। तो ध्यान से समझना, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी। इस श्रेणी में ही अक्साई चीन है। अक्साई चीन कब आया भैया, चीन 1962 के युद्ध में, और 1962 के जब युद्ध हुआ उसके बाद चीन ने कर लिया इसको क्या, अपने कब्जे में। तो ध्यान से समझना, यह चीन ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो अगर हम इस राकापोशी की हाइट की बात करें तो राकापोशी के लगे हाथ समझते चलो 7,778, ठीक है, स्लैंट है, इतना मीटर है, ठीक है, इतना मीटर है। और ध्यान रखना, मैंने बता दिया कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, मतलब स्लिप ज्यादा है, ढलान वाली चोटी है। लद्दाख पठार अगर भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लद्दाख पठार जो है, लद्दाख भारत का, तो यहां से राइट कर लेना, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है कौन, लद्दाख पठार। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। और इसको मिनी तिब्बत पठार भी कहते हैं। क्या मस्त, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया, इसको मिनी तिब्बत पठार भी कहते हैं, मिनी तिब्बत पठार भी कहते हैं, पठार भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां पर इतना पॉइंट हो गया क्लियर। और जो लद्दाख है यह कहां है, लेह में। कहां है, लेह में। अगर लेह के बारे में एक पॉइंट राइट कर लेना, सबसे कम वर्षा होता है यहां पर, सबसे कम वर्षा, सबसे कम अगर वर्षा की बात करेंगे तो लेह में होता है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। और लगे हाथ एक पॉइंट और समझ लेते हैं इसी लद्दाख श्रेणी के बारे में, एक पॉइंट और समझ लेते हैं। आपने देखा होगा एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, क्या देखा होगा, एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला है, सबसे अच्छा कोयला, ठीक है, सबसे अच्छा कोयला। और यह यहीं पर पाया जाता है, यह यहीं पर पाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में भैया इसको लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट होता है तो बताओ। नेक्स्ट क्या है, जास्कर श्रेणी। अगर जास्कर श्रेणी की बात करूं तो जास्कर श्रेणी में देखना, लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका लोकेशन क्या है, लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी की घाटी है। कहाँ क्या है, सिंधु नदी की घाटी, यह जम्मू कश्मीर के उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और यह कह रहा है नंगा पर्वत श्रेणी, नंगा जास्कर श्रेणी में नंगा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ लिप लेक, माना, लीती और दर्रे भी इसी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, यह पॉइंट क्लियर हो रहा है, इसी पॉइंट को समझो पहले इस जास्कर रेंज के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह जास्कर श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो जास्कर श्रेणी की मैं एक एक पॉइंट को राइट करते चलना। तो जास्कर श्रेणी की एक पहला पॉइंट की बात करूं तो भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का यहीं पर है, भारत का सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, ठंडा स्थान द्रास। क्या है, द्रास, क्या है, द्रास। और यह JNK में ही है। इतना क्लियर हो गया। और यहां पर क्या है, इसी जास्कर सीरीज में क्या है, शेषनाग तथा बेरीनाग झील। ठीक है, कौन सी झील, शेषनाग, उत्तराखंड का नाम आ रहा है शेषनाग, नाग, बेरीनाग झील यहीं पर है। ठीक है, शेषनाग तथा बेरीनाग झील। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करूं,
यहाँ से झेलम नदी निकलती है। तीसरा पॉइंट की झेलम नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, क्या करेंगी, झेलम नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठी झील, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है, ऊलर लेक। ठीक है, ऊलर, ठीक है, ऊलर झील यह भी कहाँ है, ऊलर झील यह भी कहाँ है, इसी झेलम नदी के पास में है। ठीक है, तो यह यहीं पर है। और क्या है, और यहीं पर क्या है, झेलम नदी ही भारत पाकिस्तान, वहां पर अगर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो भारत पाकिस्तान का सीमा भी यहीं पर आपको दिखाई देगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हिमालय पर्वत के बारे में। यहां तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं, फ्रेंड सर्किल में सेंड करें। ओके, थैंक यू।